सुबह सुबह हमने किचन में आग जलाई हुई है और वेदू को भी हम यही लेकर आए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दो। कबार बन भाई तुम ना। तो भाई आज वेदू को, आज और कल 2 दिन हम वेदू को यहीं आग वाले किचन में लेके आए। यहाँ थोड़ा गर्म है तो अभी सुबह सुबह दादी गौशाला से आए और वेदू को किचन में लेके आए, है ना। तो बाकी दादी जी ठीक हो आप? तबीयत पानी ठीक ठीक तो कभी नहीं रहते, ऐसे ही बरीबल कभी नहीं रहती इनकी तबीयत ठीक। बाकी वेदू को यहाँ पे लेके आए हम और चूल्हे पे हमने तवा रखा है। ये तवा किस लिए रखा है, क्या बना रहे हैं हम आज? भट भूज रहे, उसका बनाएंगे हम लोग भटवानी। हाँ तो भटवानी बना रहे हम आज और भट लेके आए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आज भटवानी की रेसिपी बताई जाएगी आपको कि किस तरीके से भटवानी बनाया जाता है। तो सबसे पहले भट को, हाँ कबाड़ देता हूँ मैं, और इसको सबसे पहले भूना जाएगा। भूनने के बाद इनको थोड़ा ठंडा करके और तब पीसते हैं और तब इनका साग बनाया जाता है। तो दिखाते हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे इसको, है ना। अला मूसी हर मूसी का कोवली गुंदाड़ो कत नो डालिन तेरा कत नो डालिन भाई छुमनी ची पहली दिन ये नो ए छुमनी ले 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 बूझ। तो भाई सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट पर पड़ता है। तो ब्लॉग की शुरुआत वेदांश के साथ और आग वाले किचन से हो रही है। इधर साइड सासू जी भट भून रहे हैं। इनको हम पहले भूनेंगे और कुछ इस तरीके से भूनने के बाद ये देखते हैं बाकी जब हम इनको ठंडा करके सिलवट्टे पे पीसेंगे और आज घर की रेसिपी बताई जाएगी आपको, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम आग वाले किचन में आए हुए हैं और इधर साइड वेदांश भी टुकुर 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 कर रहा है आग को। काफी टाइम बाद इसने आग देखी हुई है, काफी टाइम बाद। ये आग के लिए वो बेताब हो रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, है ना। बाकी इस साइड देखिए भट भूने जा रहे, तो वेदांश की नजर वही है। बाकी भाई ठंड के मौसम में हमारा पहाड़ी गीजर यानी कि पानी का पतीला वो चढ़ा रहता है, क्योंकि हर कोई गर्म पानी ही मांगता है ना। मांगता है ना, मांगता है ना वेदू, मांगता है ना वेदू। तो मैं दोस्तों जो साग होता है वो सासू जी ने बनाया और मैं वेदू को लेके नीचे वाले घर में आ गई थी, तो इसीलिए आगे के प्रोसेस आपको नहीं बता पाई। तो फिलहाल मैं आई हूँ अपने रूम पे थोड़ा सा बाल सेट करे और अब मैं जा रही हूँ जंगल की तरफ। तो सबसे पहले मैं जंगल के लिए जंगल वाले ही कपड़े पहनती हूँ जिनमें कूरे लगे होते हैं। बाकी ये कपड़े घर ही में रहते हैं क्योंकि मुझे वेदू के पास बार बार जाना होता है तो उसके चुभ जाएंगे उस पर, तो इसलिए अलग से कपड़े रहते हैं। तो फटाफट से पहनते हैं और चलते हैं जंगल की तरफ। दोस्तों हम चले गए थे घास के लिए और कुछ घास निकाल दी है। बाकी हम आज इधर साइड गए हुए हैं और ऊपर साइड है सासू जी जो कि गाना गा रहे हैं। घास हमने निकाल दी है, बस थोड़ा थोड़ा और निकालते हैं फिर चलते हैं घर की तरफ। धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो निकालने का मन भी नहीं कर रहा घास को। बाकी कांटे हैं बहुत ज़्यादा तो उनमें तो थोड़ा कठिनाइयाँ आती ही हैं। अब फटाफट से निकालते हैं और घर चलते हैं। डेढ़ बजे का टाइम हो गया है। सासू जी और मैं आ गए हैं घास लेके गधेरे में। तो अब थोड़ा ही रह गया है घर जाने के लिए, तो आप सीधे घर पे ही मिलेंगे आपसे।
तो दोस्तों सीधी रात का टाइम हो गया है, 7:30 होने वाला है। और वेदांश के पास थे मैं, दादी यानी कि वेदांश की दादी जी ने कहा कि मैं जाती हूँ आग वाले चूल्हे पे किचन में थोड़ा आग सेक लेती हूँ, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द होती है, तो लगता है ठंड से भी हो रही होगी। तो अब वो वहीं गए हुए हैं और रात का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं एडिटिंग भी करती हूँ और वेदांश को भी देखती हूँ। तो ये अभी सो गया है, यहाँ पे देखिए सो गया है। तो मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा आप लोगों को कुछ अपने बारे में बताती हूँ। तो मेरी काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपको यूट्यूब से कितना मिलता है, आपकी जो सैलरी आती है वो कितनी आती है। तो खैर मेरे लिए तो जितनी भी आती है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मतलब पूछते हैं कि इतनी मेहनत लगती है तो कितना मिलता है आपको, है ना। तो सारा खेल आपका है भाई, जिस हिसाब से आप व्यूज़ दोगे, जिस हिसाब से आप मुझे प्यार दोगे, उसी हिसाब से मेरी सैलरी आती है। और कुछ लोग कहते हैं कि महीने महीने की आती है, तो कभी ये भी हो जाता है कि महीने महीने की नहीं आ पाती है। जिस हिसाब से वीडियो में व्यूज़ आएंगे उसी हिसाब से महीने की सैलरी भी बनती है, और कभी कभार नहीं भी आती है। जैसे पिछले 3 महीनों से नहीं आई थी, क्योंकि मेरे जो डॉलर होते हैं महीने में वो पूरे नहीं बने थे। तो अगर डॉलर पूरे नहीं बनेंगे तो फिर पेमेंट कैसे आएगी, है ना। तो मेरी यही आती है, कभी 10 आती है, कभी 15, कभी 16 आ जाती है, जिस हिसाब से व्यूज़ आएंगे। और मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं इधर उधर कहीं जा नहीं पाती हूँ। अभी तो छोटा बच्चा हो गया, बट इससे पहले भी मैं कहीं नहीं जाती थी इधर उधर, है ना। रात के टाइम मतलब अभी तो रात के टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मेरे पास घर में इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं आपको दिन में ये चीज़ें भी बता सकूँ। जब से वेद हुआ, पहले तो मैं थोड़ा फ्री रहती थी, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने के लिए मैं सजती धजती थी, सज के बनाती थी, मैं सजने संवर के अच्छे से बनाती थी। तो लोग पूछते थे कि आपको क्या मिलता है ना। तो मेरा ये मानना है कि भाई जब मैंने कुछ लोगों का सुना, कुछ लोगों के ताने सुने, कुछ लोग बोलते भी हैं, कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आए होंगे। खैर अब मेरे हिसाब से अभी तक आए तो नहीं है, और आप लोगों को भी पता होगा। क्या आपने पढ़े कभी नेगेटिव कमेंट? आए तो नहीं थे, क्योंकि मैं वो चीज़ बताती ही नहीं। मैं वो चीज़ें करती हूँ जो चीज़ मुझे याद रखनी होगी, मैं जो चीज़ अपनी मेमोरी कैचअप करना चाहती हूँ, जो चीज़ मैं रखना चाहती हूँ अपनी बात के लिए, मैं सिर्फ वही चीज़ें करती हूँ। बाकी फैमिली जो मैटर होता है वो वीडियो में मैं नहीं लाती हूँ, और लाना भी नहीं चाहिए, जितना तक मेरा अंदाज़ा है। तो अभी वेदू का मालिश का टाइम था, मैं वेदू की मालिश के लिए यहाँ पे रुकी हुई थी, लेकिन वेदांश तो सो गया है। अब मालिश थोड़ी देर में करूँगी मैं, है ना। तो मैंने सोचा तब तक आप लोग को ही बता दो। तो मेरा सबसे पहले से ही सपना था कि मैं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दूँ अपने हिसाब से, लेकिन कर नहीं पाई यार। कभी वो कहते हैं कि जब जिम्मेदारी आ जाती है तो शौक़ अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। शौक़ मेरे अपने लिए नहीं थे, अपने परिवार के लिए थे, सबके लिए थे। मेरा सपना था कि जब मैं पहले पहले फर्स्ट में जब मेरी सैलरी आई थी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, यानी कि स्वामी जी को बोला था कि मैं सासू जी और अपनी माँ के लिए कुंडल बनाऊंगी कानों के, है ना, कुंडल बनाऊंगी। तो इन्होंने भी कहा, हंस रहे थे ये, कि इनको पता था कि ये ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, इनको पता है कि जब जिम्मेदारी आ जाती कंधों पे तो शौक़ बिल्कुल पूरे नहीं हो पाते। ये हंसे थे तब कि देखते हैं करके। मैंने कहा नहीं नहीं आप तो देख लेना, मैं करूँगी। बट फैमिली सिचुएशन भी थोड़ा ऐसी थी भाई कि हो नहीं पाया। कहीं पे मेरी जो सैलरी आई कहीं पे वो काम आई। खैर मैं उतना नहीं बोलूँगी कि मैंने करा, बट जो मेरा खर्चा था वो मैं खुद उठाती हूँ, और जहाँ पे हो पाता है वहाँ पे मैं देती भी हूँ। बट अभी सेविंग के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक भी चीज़, मतलब ये नहीं बोलूँगी मेरे पास सेविंग है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो वेदांश के पैसे रहे होंगे वो मैंने सेविंग करे, और वो भी पता नहीं किस तरीके से हो गए, है ना। वो भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10,000 सेविंग के नाम पे है मैंने रखे हुए। तो यही होता है हर टाइम। और मेरा सपना था कि मैं पहले उनके लिए, अब मेरे मन में ये आ रहा था कि जो मेरे ससुर जी हैं उनके पास फ़ोन नहीं है,
मतलब फ़ोन तो है, छोटा है, टच वाला नहीं है। तो मेरा सपना था कि मैं उनके लिए ख़रीद पाऊँ, लेकिन ख़रीद नहीं पाई। उस टाइम पे मैंने माँ को भी दिया था फ़ोन, तो माँ को भी ऐसे नहीं दिया था कि मैंने अपनी तरफ से नहीं दिए थे। माँ ने हमारे मतलब माँ लोगों के हमने दिए थे, पापा ने दिए थे स्वामी जी के लिए कि कभी ऐसा भी सिचुएशन आई थी कि नहीं हुए थे। तो स्वामी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने माँ और पापा को बोला था पैसे देने के लिए, तो उन्होंने दिए। तो मैंने कहा यार मैं भी फ़ोन लेके आती हूँ। तो मैं मतलब अभी तक इतना भी नहीं हो पाया कि मतलब माँ और पापा के हमने वो भी नहीं दिए। तो खैर हमने कर्जा नहीं ले रखा था, बट मैंने ये सोचा कि यार फ़ोन दिलाती हूँ मैं माँ को, है ना। तब वो लाए चाहे मैं लाऊँ, बात एक ही थी। तो पहले तो मदद कर दिया करते थे, बाकी पापा भी अब बूढ़े होते जा रहे हैं तो उतना नहीं हो पाता है। अपनी फैमिली सबकी होती है ना। और मेरे सपने मन में ही रह गए यार। आप लोगों का क्या कहना है, क्या करना चाहिए था मुझे, है ना। तो मुझे नहीं लगा कि यार फैमिली सिचुएशन से बड़े सपने होते हैं, नहीं होते हैं, है ना। कहीं पे इंसान उन चीज़ों पे रुक जाता है जहाँ पे यार किसी को मदद चाहिए होगी। अब मैं अड़ी रहती कि नहीं मुझे अपना सपना पूरा करना है, तो वो चीज़ भी सही नहीं थी, है ना। बाकी चलो देखते हैं, आप लोग का साथ प्यार सब चीज़ रहेगा तो मैं आगे चलकर कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। और मैं उन सपनों को पूरा ज़रूर करूँगी जहाँ पर तक मैं कर पाऊँगी, है ना। अगर सब ने मेरा साथ दिया तो मैं ज़रूर करूँगी। और अगर काफ़ी मतलब इतनी बार काफ़ी टाइम हो गया, मैं बहुत बार माँ को भी कहती हूँ कि अगर आप उस टाइम पे मुझे फ्रीडम देते तो मैं आज आपका सपना पूरा कर दी। मैं जहाँ पे नहीं रहती, जहाँ पे मैं हूँ, बट बहुत है जितना भी है, आप लोग का आशीर्वाद है, भगवान जी का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पर तक भी हूँ। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ वो मेरे से भी नीचे हैं, तो मैं उन लोगों की का पीछा कर रही हूँ जो मेरे से ऊंचे लेवल पे है। और मैंने शुरू भी उन्हीं पे देख के करा था। खैर गरीबी थी, बट जो भी था आप लोगों ने काफ़ी सारा सपोर्ट करा, इसी तरीके से सपोर्ट भी करते रहे। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है नीचे, तो वो सब्सक्राइब भी कर दे प्लीज़, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग में, ठीक है। बाकी मैं कंटेंट ढूंढती रहती हूँ, आप लोग ब्लॉग तो देखते हो लेकिन तब देखते हो जब अच्छा कंटेंट रहे, है ना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी तो, ठीक है। और एक कमेंट ज़रूर से कर देना। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको लिखना नहीं आता कमेंट, कोई बात नहीं, आप लोग देख भी रहे हो बहुत है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।